मगर मेरे अजीजों, ये अमेरिका सुपर पावर बनने के बाद में सारी दुनिया को डरा धमका के कहता है, ऐ दुनिया वालों मैं सुपर पावर हूं, मुझसे डरो। मगर ये भूल गया ये सुपर पावर नहीं, सुपर पावर तो मेरा रब है, परवरदिगार है। सुपर पावर तो अल्लाह है। आज अजीजों देखो, वो अमेरिका जिसने परमाणु बम गिराकर नासाको जो है हिरोशिमा को तबाह कर डाला, जापान को तबाह बर्बाद कर डाला था, वो अमेरिका जो अपनी मिसाइलों पे इतराता फिरता था, वो अमेरिका जो बम बारूद पे इतराता फिरता था, धमकियां देता था, तबाह कर दूंगा, तुम्हारा मुल्क जला दूंगा। आज उस अमेरिका का मुल्क, आज उसी का मुल्क जल रहा है। आज अमेरिका जल रहा है और बुझाने की कोशिशें बराबर की जा रही है। सारी कोशिशों के बाद भी आग नहीं बुझा पाए। लॉस एंजलिस कितना सिक्योर शहर, कितना महफूज शहर माना जाता था। बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसी शहर के अंदर रहते थे। बड़े बड़े बंगले, करोड़ों के बंगले उस शहर के अंदर। मगर एक आग ऐसी आई, अमेरिका हैरान है, दुनिया हैरान है, बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कितने बंगलों में आग लग गई, कितने बंगलों को आग ने निगल लिया, कितनी हवेलियों को आग ने निगल लिया, कितने मकानों को आग ने निगल लिया, कितने लोग आग में जलकर मर गए, कितने अपने घर छोड़ के निकल गए, कितने बेघर हो गए। अब मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अपनी ताकतों पे मत इतराया करो, अपनी दौलतों पे मत इतराया करो, अपने सौम में ना रहा करो। इसलिए याद रखना, अल्लाह ताला जब तक ढील देता है तब तक तो तुम उड़ते हो, और जब अल्लाह गिरफ्त फरमाता है तो सारी दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं होता है। आपने न्यूज देखी होगी ना, खूब आजकल न्यूज आप देख रहे हो। एक पूरा शहर है, जी जी, एक बड़ा खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस आज जल रहा है। मगर यहां पर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। अमेरिका के अंदर ही एक अखबार ने खबर छापी, एक अखबार ने खबर छापी। नौजवानों इधर सुनो, मेरी तरफ देखो, अब मैं काम की बात कर रहा हूं। अमेरिका के अंदर ही एक अखबार ने खबर छापी, और उस खबर का मफहूम क्या है? उस खबर का मफहूम ये है, मेरे घर को जलाने आया है, मेरे घर को जलाने आया है। मेरे घर को जलाकर खुश हो रहे थे ना, मेरे घर को जलाने में मजा आ रहा था ना, मगर ये आग अब तेरे घर तक पहुंच गई है। याद रखना मेरे अजीजों, आज दुनिया में आवाजें उठने लगी। एक शहर पर बड़े बम गिराए गए, एक शहर पर, एक मुल्क पर बहुत बारूद गिराया गया। आज भी सोशल मीडिया पर देखो, इमारतें मिस्मार कर दी गई, बच्चों की सिसकियां आज भी इन कानों में गूंज रही हैं। आज भी जहां बम बारूद गिराए गए, वहां की खवातीन आज भी रो रही हैं। 4-4 बच्चे, 2-2, 3-3 बच्चे, उनके शोहर, बम गिरा, बिल्डिंग नीचे गिरी, सब कुछ मलबे में दबकर खत्म हो गया। घर भी गया, शोहर भी गया, बच्चा भी गया, सब गया। जब वो कमजोर लोग बम बारूद की आग में जल रहे थे,
तो लोग उन्हें फंडिंग कर रहे थे, ये सुपर पावर फंडिंग कर रहा था। जब कमजोर को मारा जा रहा था तब तक फंडिंग की जा रही थी। मगर याद रखना, कमजोर के दिल से जब आह निकलती है वो आह बर्बाद कर देती है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। न जाने किसकी आह ऐसी थी जो आसमान को पहुंची, बाबे इजाबत को टकरा गई। आज उस आह ने सुपर पावर को जलाकर खाक कर दिया। आज उस आह ने सबसे खूबसूरत शहर को जला दिया। अल्लाह अकबर। अगर लोग अब भी सबक हासिल न करें तो कब सबक हासिल करेंगे? और ये भी सुन लो, ये कयामत की निशानियां हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है और हम कयामत के करीब पहुंचते जा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, याद रखना, जब आदमी इख्तिदार के नशे में अंधा हो जाए, जब आदमी दौलत के नशे में अंधा हो जाए और अपने आप को वक्त का फिरौन समझने लगे, अपने आप को वक्त का कारून समझने लगे, तो याद रखना परवरदिगारे आलम की पकड़ बड़ी सख्त है। और वो मुहावरा है, अल्लाह ताला की लाठी में आवाज नहीं होती। इसका मतलब ये है अल्लाह ताला की गिरफ्त इतनी खतरनाक है, कब गिरफ्त फरमा ले पता नहीं होता है। याद रखना, ऐ मेरी कौम के नौजवानों बुजुर्गों, अल्लाह अगर ताकत दे घमंडी मत बन जाना। अल्लाह अगर ताकत दे, दौलत दे, इख्तिदार दे, मनसब दे, तो आप घमंडी मत बन जाना, गुरूर मत करने लगना। वरना याद रखना, किसी ने कहा है तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इंसान का गुरूर से तबाह कर देता है। सिर्फ दौलत हासिल कर लेने को कामयाबी समझने वालों, सिर्फ इख्तिदार हासिल कर लेने को कामयाबी समझने वालों, याद रखना, सिर्फ दौलत का हासिल कर लेना कामयाबी नहीं, अच्छा बंगला बना लेना कामयाबी नहीं, जमीनें खरीद लेना कामयाबी नहीं। तो कामयाबी क्या है? आओ कुरान से मालूम करो। पहले कुरान सुनिए। कुरान मिजाज देता है, फिक्र देता है। कुरान सुने, पढ़ें। और एक बात और सुन लो मेरी, हम लोग जो आज बुराइयों के और गुनाहों के दलदल में फंसे हैं, जानते हो वजह क्या है? हमने कुरान पढ़ना भी छोड़ दिया, कुरान समझना भी छोड़ दिया। नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत भी है। मेरे नबी पसंद फरमाते थे, खुश होते थे, ये हमारे लिए इबादत भी है। मगर याद रखना, सिर्फ नात पर झूम कर आप अपने आप को कामिल मोमिन नहीं बना सकते। हाँ यकीनन नात ईमान को तकवीयत देती है, हाँ यकीनन नाते मुस्तफा से रूहों को ताजगी मिलती है। मगर इतना जरूर याद रखना, अल्लाह का कलाम वो है जो ज़ाब्ते हयात अता करता है। अल्लाह का कुरान वो है जो जिंदगी जीने का सलीका अता करता है। अगर आप कुरान को छोड़ रहे हैं, कुरान को पढ़ना बंद कर रहे हैं, तो याद रखना, न घर में खैर बरकत आएगी और न जिंदगी में सुकून आएगा, न आराम आएगा, न जिंदगी खुशगवार बन पाएगी। अगर खुद को खुशगवार जिंदगी देना चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो, तो याद रहे कुरान से कभी दूर ना होना, कुरान की हमेशा तिलावत करते रहना।